महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंशम महाकाव्य द्वितीय सर्ग। राजा दिलीप पुत्र संतान प्राप्ति के लिए कामधेनु की पुत्री वशिष्ठ ऋषि की धेनु नंदिनी की सेवा में तत्पर हो गए। वो नंदिनी को प्रसन्न करने के लिए उसके छाया की तरह पीछे पीछे चले, जिससे कि वह प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वर प्रदान करे। तो इस प्रकार से स्थित है स्थिताम उच्चलित है प्रयाताम निषेधुषीम आसन बंध धीरः जलाभिलाषी जलम आददानाम छायेव ताम भूपतिर अन्वगच्छत्। छाया इव छाया के समान ताम उस धेनु का भूपति राजा दिलीप ने अन्वगच्छत् अनुगमन किया। जब गाय को चराने के लिए वे उसे वन में ले जाने लगे तो छाया के समान जिस प्रकार से शरीर से छाया अलग नहीं होती, उसका अनुगमन निरंतर अनुगमन करती है, उसी प्रकार से राजा दिलीप ने भी उस धेनु का अनुगमन किया। और किस प्रकार से स्थित है स्थिताम स्थिताम जब वो ठहर जाती थी, कहीं चलते चलते रुक जाती थी तो स्थित है वह भी वहीं पर रुक जाते थे। उत्चलित है जब वो चल पड़ती थी, प्रयाताम प्रयाताम जब वो चल पड़ती थी, उत्चलित है वो भी चल पड़ती थी। निषेधुषीम जब वो बैठ जाती थी तो राजा दिलीप भी आसन बंध धीर है आसनबद्ध हो जाते थे। धीर है वो धैर्यशाली स्वभाव वाले राजा दिलीप। गाय के बैठ जाने पर वह भी धैर्यपूर्वक वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाते थे। जलाभिलाषी जब गाय को जल पीने की इच्छा होती थी तो जलम आददानाम उसे पीने के लिए वे जल उपलब्ध करवाते थे। इस प्रकार से छाया एवं मानो तो वो उसकी छाया हूँ, इस प्रकार से भूपति राजा दिलीप ने उस गाय का अनुगच्छत् अनुगमन किया। तो इस प्रकार से राजा दिलीप उस गाय के पीछे पीछे उसकी सेवा शुश्रूषा हेतु चले। तो जिस प्रकार से वो जहाँ जहाँ जाती थी वहीं वहीं उसका अनुगमन करते हुए वे भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते थे। वो बैठ जाती थी तो वे भी बैठ जाते थे, और जब कहीं वो ठहर जाती थी तो वे भी वहीं पर ठहर जाते थे। जब उसे जल पीने की इच्छा होती थी तो वह उसके लिए जल उपलब्ध करवाते थे। इस प्रकार से छाया के समान चलते हुए राजा दिलीप ने उस धेनु का अनुगमन किया। और किस तरह से स न्यस्त चिन्हम अपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेष अनुमितां दधानः आसीत अनाविष्कृत दान राजी अंते मदावस्थ इव द्विपेंद्र है। वह राजा किस प्रकार के देखने में प्रतीत हो रहे थे। सन्यस्त चिन्नाम अपि उनके द्वारा राजलक्ष्मी के समस्त राज चिन्हों का परित्याग कर दिया गया था। एक साधारण व्यक्ति के समान वह उस धेनु की रक्षा में सेवा में तत्पर हो गए थे, और इसलिए उनके द्वारा समस्त राज चिन्हों का परित्याग कर दिया गया था। एक साधारण व्यक्ति के वेश में वे उसके साथ साथ जा रहे थे। तेजो विशेष अनुमिताम इसके बावजूद भी उनके मुखमंडल पर जो तेज था, उस तेज के द्वारा सहज ही अनुमिताम अनुमान लगा लिया जाता था कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अपितु तेज विशेष को धारण करता हुआ कोई अद्वितीय राजलक्ष्मी से, भले ही उसने राजलक्ष्मी के चिन्हों का परित्याग कर दिया हो, परंतु वह राजलक्ष्मी से युक्त ही कोई राजपुरुष है, ऐसा सहज ही किसी भी व्यक्ति के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता था। आसीत अनाविष्कृत दान राजी और वह उस द्विपेंद्र के समान प्रतीत होते थे, लगते थे, जिसकी की आसीत हुई थी, अनाविष्कृत जो आविष्कृत नहीं हुई, जो प्रकट नहीं हुई, जो नहीं निकली है, इस प्रकार की दान राजी
दानराजी जो युवा हाथी के कपोलों से जो मदजल बहता है, तो वह मदजल जिसके गंडस्थलों से अभी आविष्कृत नहीं हुआ है, जिसकी युवावस्था अभी नई नई है, ऐसे अंतः मदावस्थ, अंतः भीतर ही विद्यमान है मद, जो मदजल, ऐसे द्विपेंद्र द्विपेंद्र के समान, युवा हाथी के समान वह राजा दिलीप सहज ही जिनके राज चिन्हों का, राज लक्ष्मी का अनुमान किया जा सकता है, उन्होंने राजा होते हुए भी एक सामान्य से चरवाहे की तरह से उस नंदिनी का अनुगमन किया, उसकी सेवा की। और भले ही उन्होंने अपने समस्त राज चिन्ह, छत्र और मुकुट, राजसी वस्त्र, महंगे हार, मालाएं, हीरे मोती जड़ित अन्य आभूषण इत्यादि, और इन सभी चीज़ों का भले ही परित्याग कर दिया हो, परंतु उनकी जो तेज उनके मुखमंडल पर विद्यमान था, उससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि ये कोई राजपुरुष हैं। और इसी प्रकार से उसका अनुगमन करते हुए उन्होंने और क्या किया? लता प्रतानो उद्ग्रथितई स केशई अधिच्य धन्वा विचचार दावम रक्षापदेशात मुनि होम धेनु वन्यान विनेश्यन इव दुष्ट सत्वान। राजा जंगल में रास्तों से गुजरते थे, तो वहाँ विद्यमान जो पेड़ थे, उन पर चढ़ी हुई जो लता प्रतान थे, उनके द्वारा लता प्रतानो उद्ग्रथितई, लता प्रतानो अर्थात लताओं के तंतुओं से, उद्ग्रथितई जो उनके केश हैं वो बिंध जाते थे, अर्थात लटकती हुई लताएं उनके नीचे से उनके गुजरने पर उनके बालों में उलझ जाती थी। ऐसे स केशई, ऐसे केशों वाले, और अधिज्य धन्वा, अपने धनुष पर जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई हुई है, इस प्रकार के दावम वन में विचचार घूमने लगे। तो इस प्रकार से गाय की रक्षा के लिए वे अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके और लता प्रतानों से, लता तंतुओं जिनके केशों में गूंथे हुए हैं, इस प्रकार के राजा दिलीप दावम विचचार वन में विचरण करने लगे। और रक्षा अपदेशात, रक्षा के बहाने से, किसकी रक्षा के बहाने से? मुनि होम धेनु, मुनि वशिष्ठ मुनि की होम, जो यज्ञ का साधन भूत थी, ऐसी धेनु नंदिनी गाय की रक्षा के उपदेश से, रक्षा के बहाने से वे वन में किस तरह से? वन्यान, वन में रहने वाले, दुष्ट सत्वान, जो दुष्ट सत्व हैं, जो दुष्ट प्राणी हैं, अर्थात जो हिंसक प्राणी हैं, उनको मानो विनेश्यन योग, विनय का पाठ पढ़ाते हुए से। तो वन में विचरण करने वाले, वन में रहने वाले और जो निर्बल प्राणी हैं, उनको जो सताया करते थे, इस प्रकार के दुष्ट सत्वों को मानो विनम्रता का पाठ पढ़ाते हुए राजा दिलीप वन में उस गाय के पीछे पीछे विचरण करने लगे। उस गाय की रक्षा के लिए, कैसी गाय की रक्षा के लिए? जो मुनि के, वशिष्ठ मुनि के होम का, यज्ञ का साधन भूत थी, उसकी रक्षा के उपदेश से वे वहाँ विचरण करने लगे। और क्या किया उन्होंने? विशिष्ट पार्श्व अनुचरस्य तस्य पार्श्व दुर्मः पार्श्वभृता समस्य उदीर्या मासु इव उन्मदा नाम आलोक शब्दम वयसाम विरावई। क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, अपितु राजा थे, और राजा अपने राजमहल से निकलकर राजपथ पर जब चला करते हैं, तो उनके दोनों ही और विद्यमान दीर्घाओं में जो सामान्य जन हैं, वे महाराज का जय जयकार जिस प्रकार से करते हैं, तो इसी तरह से वन में विद्यमान जो पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी थे, वो भी अपनी आवाज़ निकालने के माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तो राजा का जय जयकार
कर रहे हों। विशिष्ट पार्श्व अनुचरस्य, पार्श्व अपने समीप में विद्यमान, अनुचरस्य जो सेवक वर्ग था, सेवक जन थे, उनको विशिष्ट जिनके द्वारा छोड़ दिया गया, लौटा दिया गया। इस प्रकार के पार्श्व द्रुमः, पार्श्व समीप में विद्यमान, द्रुमः पेड़ों ने पाशभृता समस्य, पाशभृता, पाशभृत अर्थात जो पाशों को धारण करते हैं, इस प्रकार के, जैसे वरुण भगवान के जो पाश हैं तो उनके केशों में गुम्फित जो लता तंतु हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो तो वे वरुण के जो पाश हैं उनसे युक्त हुए वहाँ पर विचरण कर रहे थे। पेड़ों के पास से जब गुजरते थे तो वे पेड़ों ने उदीर्या मासु उत्पन्न किया, बोला, कहा, उगला, उन्मदा नाम जो बहुत ही मदमस्त हो रहे थे, जो पेड़ों पर बैठे हुए मदमस्त पक्षी थे, उनके द्वारा आलोक शब्दम, महाराज की जय हो, इस प्रकार का शब्द उदीर्यामासु उत्पन्न किया। तो ऐसा प्रतीत होता है वयसाम विरावई, वयसाम पक्षियों के विरावई चहचहाट से उनकी जो स्वाभाविक आवाज़ है, वो जो अपनी मदमस्त होकर आवाज़ निकाल रहे थे, उस आवाज़ को सुनकर ऐसा एहसास होता था मानो तो ये पक्षी महाराज का अपनी इस आवाज़ के माध्यम से जय जयकार कर रहे हों। तो इस प्रकार से राजा दिलीप वन में उस गाय की रक्षा करते हुए विचरण कर रहे थे, और समीपस्थ जो पेड़ थे उन पे बैठे हुए जो पक्षी थे वो मदमस्त होकर के जो अपना स्वाभाविक आवाज़ है, चहचहाहट है, उसको निकाल रहे थे। तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तो ये पक्षी महाराज की जय हो, तो इस तरह से जय जयकार कर रहे हों। और उनके केशों में लता तंतु गुथे हुए थे, तो ऐसा देखकर प्रतीत होता था मानो तो साक्षात वरुण भगवान अपने केशपाशों से सहित चले आ रहे हों। और मरुत प्रयुक्ताश्च मरुत सखाभम तम अर्च्यम आराध अभिवर्तमानम अवाकिरन बाललतः प्रसूनई आचार लाजई इव पौर कन्या। अब इस श्लोक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।